छोटा सा बच्चा भी जो होता है ना, वो आपको बहुत कुछ नया सिखा सकता है। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? मित्रों नमस्कार, प्रणाम। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है घोर निराशा में डूबी हुई है। रुपया जो कभी जब हम स्वतंत्र हुए थे तो वो लगभग $1 3 रुपए के बराबर थे और आज 90 तक पहुंच गए। ऊंचाई तो काफ़ी हो गई है, भले ही उसका दर्द गहरा है, लोग जूझ रहे हैं। और इस निराशा में ही जब हम बाहर देखते हैं तो भारत की वास्तव में स्थिति क्या है आज के समय में। जहाँ पे लोग सामान्य तौर पे घूमने टहलने जाते हों, वो जगह भी आज के समय में सुरक्षित नहीं है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है दिल्ली। उस प्रदूषण के स्तर में जहाँ पता नहीं कौन कौन से एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, इतना अलग अलग तरह के इंडेक्स और पता नहीं किस किस तरह के मानक पैदा कर दिए गए हैं कि आज जब $1 90 रुपए के बराबर है तो भी भारत विकसित ही है, अपने विकास की पराकाष्ठा पे चढ़ा हुआ है, ऐसा मानना है कई लोगों का। अब सवाल ये है कि क्या ये बस विदेशी जो व्यापार है भारत का, उसके चलते ये संतुलन बिगड़ा हुआ है? क्या वास्तव में ऐसा ही है, या फिर यहाँ के जो आर्थिक सलाहकार हैं, जो भी वित्त को जानने वाले समझने वाले लोग हैं, जो सलाह दे रहे हैं, जो नीतियों को क्रियान्वित कर रहे हैं, उनकी अक्षमता को दर्शा रहा है। 1990 में उदारीकरण का जब दौर था तो रुपया को छोड़ दिया गया, भैया अपने मन से जैसे हो, जितना लुढ़कना हो लुढ़क लो, और वो दौर आज तक चला आया। विदेश की नीतियों को, विदेश के अर्थशास्त्र को फॉलो करने में भारत कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका और फ्रांस बनने की कोशिश में मेरियाना गर्त से भी ज़्यादा गहरी खाई में चला जाए। और एक से एक बौद्धिक लोग जो है इस भारत में पैदा हो रहे हैं, पता नहीं कब से। तमाम विश्वविद्यालय जो है तमाम बौद्धिक लोगों की एक बड़ी संख्या पैदा कर चुका है, और वो बौद्धिक लोग किताबों की तमाम रिसर्च को पढ़ने की अंधी दौड़ में अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। लेकिन ना तो भारत कालिदास के बाद शेक्सपियर पैदा कर पाया है। चाणक्य तो बनने का दावा कई लोग कर रहे हैं, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य का वैभवशाली साम्राज्य स्थापित करने की क्षमता अभी तक किसी में पैदा हुई है, ऐसा दिख नहीं रहा है। कुछ छोटे मोटे प्रयास हुए हैं, लेकिन वो विफल रहे हैं। और कई ऐसे विचार जो सामान्य तौर पे लोगों के अंदर पनपते हैं, लेकिन वो कौंध के दब जाते हैं। जब समाज का परिवेश ही ऐसा बन चुका है तो उस तरह के विचारों को पुष्पित पल्लवित होने का अवसर भी नहीं मिल पाता है। शताब्दियों के संघर्ष के बाद जिस देश को आज़ादी मिली हो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे भारत को गुलाम किया था, क्या ऐसी ही स्थिति फिर से तो पैदा नहीं हो गई है? सांसद ऐसा आरोप लगाते हैं कि कुछ अमुक लोगों को विशेष फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकारें काम कर रही हैं और भारत के लोगों के हित में कार्य नहीं कर पा रही हैं। जो कल्याणकारी राज्य बनाने का स्वप्न देखा गया होगा संविधान बनाते समय, वो कल्याणकारी राज्य गौण हो चुका है, हमें लगता है ऐसा।
क्योंकि जिस देश की राजधानी में प्रदूषण से लोग मर रहे हैं, स्वच्छ हवा नहीं ले सकते हैं, वो देश किस कल्याण की बात कर रहा है? रोजगार के लिए लोग डंडे खा रहे हैं। तो स्थितियां बेहद चिंताजनक है, लेकिन इसमें दोष सिर्फ एक व्यक्ति को देना ही सही नहीं है। समाज कहीं ना कहीं काफ़ी अपने मौलिक विचारों से हट चुका है, वो एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुका है। और हमें लगता है कि जब वो इस दुनिया से ऊब कर निकलेगा तो संभव है कि ये दुनिया और भी निराशाजनक स्थिति में मिलेगी। इसलिए समय रहते, अवसर रहते हमें ज़रूरत है कि कुछ अच्छे आर्थिक मानकों को ध्यान में रखकर और भारत के लिए क्या सही है क्या गलत है उस दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। व्यापार संतुलन बहुत बिगड़ चुका है भारत का, और ये सिर्फ बाहर की नीतियां नहीं, भारत की अंदर की नीतियों का बहुत बड़ा खामियाजा है, जिसे आज तक सुधारा नहीं गया। और इसका कारण ये भी है कि योग्य लोगों को अवसर नहीं मिल रहा है। योग्यताएं कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे ही सीमित हो चुकी हैं और उन्हें तलाशा भी नहीं जा रहा है, उनकी तलाश बंद हो चुकी है। जिस देश में आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ पैदा हुए, इन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया, वो देश आज इस तरह की स्थितियों से गुजर रहा है, जहाँ का पूरा गणित हिसाब किताब बिगड़ा पड़ा है। विचार करिए, थोड़ा सा देखिए, अगर आपके अंदर कहीं कुछ बचा हुआ है तो उस सोच को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करिए। इतिहास और साहित्य में आपने बहुत सारे राजाओं को, मरे हुए मुर्दे हुए लोगों को जिंदा करके और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हुए देखा होगा, लेकिन अब वैचारिक रूप से जो मर गया हो, जो समाज जिसे सिर्फ कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। समाज में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, उस समाज में कुछ न कुछ लोग होते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता भी हूँ जो इस पे कार्य कर रहे हैं। अब संभव है कि वो आगे बढ़े, और संभव है कि ये वातावरण उन्हें भी दूषित कर दे, अपनी आगोश में ले ले, तो वो भी सिमट के रह जाएंगे। जीवित करिए अपने विचारों को फिर से पुनर्जीवित करने का अवसर है। स्थितियां काफ़ी विषम हैं। वैचारिक स्वतंत्रता के नाम पे लोग बस भद्दी गालियों के अलावा कुछ नहीं करना जानते हैं, लेकिन एक सार्थक और बौद्धिक विचार विमर्श किया जाए तो संभव है कि हम अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।